अंदर की दृष्टि खोल खोल करके जिज्ञासा रूपी प्यास जिसके अंदर है वो उसको प्राप्त करते हैं। ये संसार असकर जाने, सत्य पुरुष को जो पहचाने। सत्य पुरुष की उपासना, भक्ति, श्रुति शब्द योग, नियक्षर को प्राप्त करने की जो भक्ति है, उस जिज्ञासु, उस मुमुक्षु या उस साधक की ऊंचाई क्या है? जो संसार को एक गंदी गली समझता है। गंदी गली में आप जाते हो, मुंह पर आपको कपड़ा रखना पड़ता है, वहां पे बहुत बदबू आती है। ऐसे ही यानी जैसे वो मुंह पर कपड़ा रखने वाला कपड़ा को हटाना नहीं चाहता, वहां से वायु में जो मिला हुआ गंदगी है तो वो गंदगी लेना नहीं चाहता। क्या चाहता है? ऐसे ही जिनको उस देश सत्यलोक का, अमरलोक का जो निअक्षर का सुख प्राप्त हुआ है, वो इस संसार को एक गंदी गली से ज्यादा महत्व नहीं देता। संसार के सुख कैसे हैं, तीनों लोग कैसे हैं, गंदी गली जैसे हैं, वो उतना ही महत्व देता है। ये संसार असकर जाने, सत्य पुरुष को वही पहचाने। कहे कबीर सा या तन को शोधो। साहिब कहते हैं कि साधन करके, भजन करके बाहर भटकना बंद करो, तन में शोधो, है ना। तन में क्या है? मन। मन में क्या है? तो वो मन में 14 लोक है, 14 जम है, उससे परे जाना है। मन से निज मन, निज मन से आगे जाना। तो इस तन में जैसे साहिब ने समझाया, घट भीतर ब्रह्मा विष्णु महेशा, घट भीतर नारद सारद शेषा। तो जो घट भीतर में जो है, घट में गुरु तुम्हारा, तुम्हारा गुरु भी घट में ही है। तो इस तरह से साहिब ने अपने हंसों को समझा। अंधाधुन अंधियारा संतो, ये अंधाधुन अंधियारा है संसार। तो यानी साहिब की दृष्टि में संसारी लोग हैं ना, सब अंधे लोग हैं। ये तो अंधाधुन अंधियारा संतो। उस भजन में ही साहिब ने कहा, घट में गुरु तुम्हारा। तो कहे कबीर सा तन को शोधो, और 5, 25, 3 को बोधो। बोधो मतलब ज्ञान दो। किसको दो? अपने मन को। 5, 25, 5 तत्व, 25 प्रकृति, और तन को साधो। आप लोग इस चीज को कम समझते हो। तन को साधने का मतलब होता है संयमित जीवन में रहना, कम बोलना, कम खाना, है ना। इस तरह से जो तन को साधना है वो साधन करो। लहसुन है, प्याज है, जो शरीर में तेजना पैदा करने वाले पदार्थ हैं, उसको कम करो। जीभ का स्वाद छोड़ो। जब तक इस तन को नहीं साधोगे तब तक तन से पाप होते जाएंगे। कहे कबीर सा या तन को साधो, थोड़ा ऊंचा अर्थ है। जैसे बैठने का अभ्यास करो, अमरासन, सिद्धासन, अमुक अमुक ये। तो बैठने का भी अभ्यास करो, तन को साधो। 5, 25, 3 को बोधो। 3 गुणों और 5 तत्व, 25 प्रकृति है, इनसे ऊपर उठो। एक नाम बिन जग जस स्वाना। बिना नाम
कि संसार में जो आदमी जिंदगी जीता है उसकी जिंदगी साहिब की दृष्टि में कुत्ते की जिंदगी के बराबर है। जो नाम नहीं लेता है उसकी जिंदगी साहिब की दृष्टि में जिंदगी कैसी है? कुत्ते की जैसी है जो नाम नहीं लेता है। एक नाम बिन जग जस स्वाना, एक नाम बिन जग जस स्वाना, कोट करे नहीं मुक्ति निदाना। और कोटि जतन करे बंधन से छूटेगा नहीं। कहे कबीर सा ये सब मुए, साखी है। कहे कबीर सा ये सब मुए, और लहे विषधर की धार। जो जीव सतगुरु पावे, ते जीव जग में होई उबार। संसार को देखकर साहिब ने कहा, ये संसारी लोग भक्ति में ध्यान नहीं दे रहे हैं, और इनका जो स्तर है, इनकी जो सोच है वो बहुत ही घटिया है। इनको क्या है? माता पिता की सेवा छोड़ के पत्नी से प्रेम है, और पत्नी की जो जुबान है वो कतनी जैसे चलती है। अर्थात साहिब ये कहना चाहते हैं कि ये जो दुनिया जिस तरह से बोलती है, जिस तरह से सोचती है, जिस तरह से दुनिया के लोग जीवन जी रहे हैं, इनकी ये जिंदगी मेरी दृष्टि में स्वान के समान है, कुत्ते के समान है। अच्छा, आप लोग अगर उस साहिब को प्राप्त करना चाहते हो तो आपको नित्य प्रति सत्संग करना चाहिए। संत की शरण में रहकर भक्ति साधन करके पार होना है। जो साधु संत आपको प्रेज बताते हैं वो प्रेज पालन करना है, कभी नशा पता नहीं करना है जीवन में। तो कहे कबीर सा ये सब मुए, ये सब मुए मतलब 3 लोग 14 भवन में जो भजन नहीं करते हैं वे आपको जीवित दिखते हैं परंतु उनमें भक्ति का भाव नहीं है, इसलिए वे सब मुए। अब अर्थ खुलेगा कौन कौन मुए। जो लहे विषधर की धार, जो विषय रूपी नदी में बह रहे हैं। आंखों से बुरा देख रहे, कानों से बुरा सुन रहे, और ये विषय की धार में जो बह रहे हैं, ये एक साहिब की दृष्टि में क्या है? विषय वासनाओं की धारा, नदी की धारा है, उसमें जीव बह रहे हैं। जैसे आप कभी घूमते हैं, देखते हैं कि कोई पानी बह रहा है, उस पानी के अंदर मतलब चींटियां बह रही है, मकोड़े बह रहे हैं। आपने देखा होगा कहीं एकाएक बरसात हो जावे तो कितने पानी में मकोड़े तैर रहे हैं, बह रहे हैं। ऐसे ही ये संसार जो विषयों की नदी में बह रहा है, उनको आटों पर गंदी भावनाओं में ही बह रहे हैं। इसलिए ऐसे लोगों के हाथ का भोजन करने से भी अच्छा नहीं है। जो ज्यादा लड़ते हैं, झगड़ते हैं, क्रोध करते हैं, है ना, विषयों की नदी में बहते हैं, उनके हाथ का भोजन करने से भी जीवन में भक्ति नहीं होता है। क्या कहते हैं? कहे कबीर सा ये सब मुए, लहे विषधर की धार। जो जीव सतगुरु पावे, ते जीव जग में उबार। जग में उबार मतलब वही जीव जगत से उबरेगा जिनके मन में सतगुरु के दर्शन की इच्छा है, सतगुरु की भक्ति की इच्छा है। एकदम क्लियर होगी बात। जिनका मन सतगुरु के दर्शन में रहेगा, सतगुरु के प्रेम में रहेगा, स्मरण भजन में रहेगा, विषय वासनाओं से दूर रहेगा, कोई इस जगत संसार रूपी भवसागर से पार होगा। आगे बढ़ते हैं। बिरला जन कोई भक्ति लही,
जो थिर होय सो भक्ति कही, जो मैंने पहले बैठते ही आपको सुनाया, उसकी साकी है। अमृत वरण ये मूर्त ताहि कहो गुण पेख, गुरु की दया सो लखे श्रुत नृत्य कर देख। तो यहाँ पे जो विषय था वो था जो परमात्मा जो अमृत की मूर्त है उसको प्रत्यक्ष कौन करेगा? वही जीव करेगा जो साहेब ने इस 4 चौपाई में वर्णन किया। आप ही पुरुष और सब नारी, सेवक भय सकल दे धारी, अचल अमान सो अखा कहावा, ताह की गम बिरला जन पावा, आदि पुरुष को बिरला पावा, ब्रह्मा विष्णु पार नहीं पावा। यहाँ पे साहेब ने आप लोगों के लिए बताया है कि भाई जो ब्रह्मा विष्णु महेश हैं वे भी उस आदि पुरुष को नहीं पा सके, सतपुरुष को नहीं पा सके। बताओ आपकी रहनी कितने बढ़िया होनी चाहिए, आपकी उपासना सत्य की होनी चाहिए, तो उसको पाओगे। नी अक्षर निर्गुण सो जाने, जो निर्गुण भक्ति है उसमें जो जीव चल रहा है पहले से, ध्यान दीजिए, सरगुण, निर्गुण और निअक्षर पद की 3 प्रकार की भक्ति। उसमें जो सरगुण में चल रहा है, जो राम जी की, कृष्ण भगवान की कथा कर रहा है, जो देवी देवताओं की महिमा बता रहा है, वो कोई न कोई अच्छी बात ही कह रहा है, परंतु वो एक प्राइमरी स्कूल चला रहा है। प्राइमरी स्कूल का मतलब समझते हैं, स्वर्ग भर रहा है, वैकुंठ भर रहा है, जो जीव जाएंगे स्वर्ग वैकुंठ में जाएंगे यूं। पर ये जो भक्ति है मेरी, साहिब कहते नी अक्षर की भक्ति, उन लोगों को समझ में नहीं आएगी, क्योंकि ये तो उनके आगे जो ब्रह्मा विष्णु महेश आदि शक्ति निरंजन और पारब्रह्म उनसे परे की है, इसलिए उनको कैसे समझ में आएगी। प्राइमरी स्कूल वालों को LLB की किताब पढ़ावे तो कैसे पढ़ेंगे? तो वही बात है, इसलिए संसार डरता है कबीर साहब के ज्ञान से। अरे कबीर साहब का ज्ञान तो बहुत ऊंचा भाई, हम ले नहीं सकते। क्यों नहीं ले सकते? अब इस मनुष्य जन्म में नहीं लोगे तो किस जन्म में लोगे? अब जितने बच्चे पढ़ रहे हैं वो कोई डरते हैं क्या हाई सेकेंडरी से कि कॉलेज से डरते हैं? जो डरते हैं तो वो आगे नहीं आएंगे, वहीं रह जाएंगे। इसी प्रकार साहेब ने सरगुण भक्ति को प्राइमरी स्कूल का, ये प्राइमरी स्कूल में जो 3 लोग में देवी देवता हैं वही उनके लिए भगवान है, और जो निर्गुण निराकार है, निरंजन है और अक्षर ब्रह्म है, वो निर्गुण भक्ति उनकी मानी जाती है। और जो साहिब की कबीर साहब बता रहे हैं वो सतलोक की भक्ति है, अमरलोक की भक्ति है। एक नकली सतलोक भी है, जैसे 7 लोक है, अतल वितल सुतल तलातल महाताल रसातल पताल, और उसके ऊपर जो देवलोक ब्रह्मलोक, ऐसे करते 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 पुराणों में लिखा है कि लास्ट में सतलोक, तो वो सतलोक नकली है जो पुराणों में लिखा हुआ है। समझ में आई? वो तो 7वां आकाश पे ही बता दिया, वो तो नकली। साहेब उस नकली सतलोक की बात नहीं करते। ये तो 14 लोक बसे जम 14, ये 14 लोक तो जमों के ही बताए गए हैं, निरंजन के अंडर में ही बताए हैं। 14 लोक बसे जम 14, ताको करत आहारा हो। काल इतना भयंकर है कि उसको वो खा रहा है। तो 7 शून्य पर अवगत देवा, जो 7 शून्य है उसके ऊपर अविगत देवा है, इसको भी समझना चाहिए। अविगत का अर्थ लगाते हैं जो माया से
रहित है, गति से रहित है, वो स्थान को अविगत कहते हैं। नींद तो नहीं आ रही है? आ रही है। जो ज्यादा सेवा करते हैं नींद आने लगी। आप लोगों को भी आ रही है? आवे तो कंट्रोल करो भाई, ये सत्संग है। अब आपको दमादम में तो नींद आएगी नहीं, और असली बात आएगी तो तब नींद आएगी। और असली ज्ञान लेते समय अगर नींद लेोगे तो क्या फायदा। अब 15 दिन नींद राजा को खूब दमादम किया और लास्ट में स्टेज पे लेके नींद लेने लगा तो क्या फायदा? कोई फायदा है? वही शादी के समय कई दूल्हों को नींद आ जाती है। ये नींद इतनी खराब है, सूली पर भी आ जाती कई कई को। नींद में कंट्रोल करना, और साहिब कहते हैं ये तो जमों की मासी है, और प्रवचन सुनने में मन लगाना।